हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है, जिसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 24 जून 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 23 जून। प्रत्येक वर्ष 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विधवा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस हर साल 23 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन व्यापक रूप से विधवाओं की आवाज़ों और अनुभवों की ओर ध्यान आकर्षित करने और उनके पास मौजूद अद्वितीय समर्थन को प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। दुनिया भर में कई महिलाएं अपने जीवन साथी को खोने के बाद चुनौतियों का सामना करती है और मूल आवश्यकताओं और उनके मानवाधिकार और सम्मान के लिए दीर्घकालिक संघर्ष करती हैं। लुम्बा फाउंडेशन ने 2005 में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस की शुरुआत की थी। लुम्बा के अनुसार विभिन्न देशों में महिलाओं को अपने पति की मृत्यु के बाद बहुत कठिनाइयों का अनुभव होता है। उन्हें एनजीओ, सरकारों द्वारा नहीं देखा जाता और समाज भी उनके साथ देते हैं और अंत में 23 जून 2010 को इसे आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में मान्यता दी गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर से आईएएफ की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माविया सुदन। माविया सुदन यह जम्मू कश्मीर से आईएएफ की पहले महिला फाइटर पायलट बनी है। यही है माविया सुदन जो जम्मू कश्मीर से पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। फ्लाइंग ऑफिसर्स माविया सुदन भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला बन गई और वह वायुसेना में शामिल होने वाली 12वीं महिला फाइटर पायलट है। 24 वर्षीय माविया जम्मू संभाग के राजौरी जिलों में नियंत्रण रेखा के पास लंबेरी गांव में रहने वाली है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारती एयरटेल और किसने भारत में 5G नेटवर्क समाधान लागू करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और भारती एयरटेल ने मिलकर 5G नेटवर्क के समाधान के लिए रणनीतिक साझेदारी की। भारती एयरटेल और टाटा समूह ने भारत में 5G नेटवर्क समाधान लागू करने के लिए रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की, जो जनवरी 2022 से वाणिज्यिक विकास के लिए उपलब्ध होगा। टाटा समूह ने एक ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क आधारित रेडियो और गैर स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर कोर और पूरी तरह से स्वदेशी टेलीकॉम स्टैक को एकीकृत किया है, जो समूह और उनके भागीदारों को क्षमताओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा। अब बात कर लेते हैं भारती एयरटेल की। तो भारती एयरटेल के CEO हैं गोपाल विट्ठल और इसके संस्थापक हैं सुनील भारती मित्तल और इसकी स्थापना की गई थी 7 जुलाई 1995 को। और टाटा समूह के अध्यक्ष हैं नटराजन चंद्रशेखरन और टाटा समूह का मुख्यालय है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश के मध्य नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जापान। जापान और भारत के मध्य में नौसैनिक अभ्यास प्रारंभ हुआ है अभी। जापान की राजधानी है टोक्यो और यहाँ पर मुद्रा चलती है एन। क्या यहाँ की मुद्रा है? एन। और यहाँ पर प्रधानमंत्री है योशिहिडे सुगा। कौन है? योशिहिडे सुगा। भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के जहाज़ों ने हिंद महासागर में फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का अनुभव करने के लिए एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया है। हिंद महासागर में INS कुलिस
के साथ एक द्विपक्षीय अभ्यास किया है। भारत और जापान के बीच नौसेना सहयोग पिछले कुछ वर्षों में दायरे में जटिलता में बढ़ गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AIBA में नियुक्त होने वाली पहली अरुणाचली महिला कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तड़ांग मीनू। तड़ांग मीनू इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यही है तड़ांग मीनू। कौन है तड़ांग मीनू? अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला डॉक्टर तड़ांग मीनू राज्य की पहली और देश की दूसरी भारतीय महिला है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के कोच समिति का सदस्य नियुक्त किया है। उन्हें मुक्केबाजी के क्षेत्र में उनके समृद्ध ज्ञान और अनुभव के लिए AIBA द्वारा नियुक्त किया गया है। AIBA की स्थापना की गई थी 1946 में और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के नुसाले में और इसका अध्यक्ष है डॉक्टर मोहम्मद मुस्तहसानी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना कहाँ प्रारंभ की गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिहार। बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना प्रारंभ की गई। बिहार की राजधानी है पटना और यहाँ पर मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और यह बिहार के सातवीं बार मुख्यमंत्री बने हैं और इन्होंने ही अभी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना नाम से दो महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की है और दोनों योजनाएं राज्य के मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत सभी वर्गों की युवाओं और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजनाओं का वादा मुख्यमंत्री ने 2020 के चुनाव के दौरान किया था। युवा और महिला जाति और पंथ से अलग उद्यम शुरू करने की इच्छा रखने वाले को 10 लाख रुपए का ऋण मिलेगा और जिसमें 5 लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से अनुदान के रूप में और शेष 5 लाख रुपए ऋण के रूप में आएंगे जो 84 किस्तों में वापस किए जाएंगे। उन्होंने एक पोर्टल भी लॉन्च किया जिस पर सभी वर्गों के युवा और महिलाएं सरकार से ऋण प्राप्त करने के लिए अपना पंजीयन करा सकते हैं। बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान। बिहार की राजधानी है पटना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द 7 सिंस ऑफ विंग्स अ मदर के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ताहिरा कश्यप खुराना। ताहिरा कश्यप खुराना द 7 सिंस ऑफ विंग्स अ मदर के लेखक है। यही है फिल्म निर्माता और लेखक जिन्होंने यह पुस्तक लिखी है। फिल्म निर्माता और लेखक ताहिरा कश्यप खुराना ने मदरहुड पर लिखी अपनी आगामी पुस्तक द 7 सिंस ऑफ विंग्स मदर की घोषणा की है और यह उनकी 5वीं किताब है। दूसरी जो उन्होंने महामारी के दौरान लिखी थी पिछले साल फिल्म निर्माता ने बीइंग अ वुमेन के 12 कमांडेंट्स जारी की थी और जिससे उन्हें कोरोना वायरस प्रेरित लॉकडाउन के दौरान लिखना समाप्त कर दिया था और लेखक क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड एंड सोल्ड आउट जैसी किताबें भी लिखी हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WWF इंडिया की फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज़ एम्बेसडर कौन बनी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उपासना कामिनेनी। उपासना कामिनेनी इसकी अभी एम्बेसडर बनी है। उपासना कामिनेनी यही है जो इसके अभी एम्बेसडर बनी है। WWF इंडिया ने अस्पताल और वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करने के उद्देश्य से अपोलो हॉस्पिटल के निदेशक उपासना कामिनेनी को फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज़ के एम्बेसडर के रूप में शामिल किया है। उनका फोकस देश भर के कई राज्यों पर होगा जो अधिकांश इको क्षेत्रों को कवर करते हैं। WWF इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यहाँ नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना की गई थी 1969 में 1969 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट कौन होंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉरेल हर्बर्ट। लॉरेल हर्बर्ट यह ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहले ट्रांस एथलीट होंगे। यही है लॉरेल हर्बर्ट जो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट होंगे।
ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट के रूप में पुष्टि होने के बाद न्यूजीलैंड वेटलिफ्टर लॉरेल हर्बर्ट इतिहास और सुर्खियों बटोरने के साथ साथ विवाद बनाने के लिए भी तैयार है। और 43 वर्षीय लॉरेल, जो ओलंपिक में चौथी सबसे उम्रदराज भारोत्तोलक होगी और वह टोक्यो में महिलाओं के सुपर हैवीवेट 87 किलोग्राम प्लस वर्ग में एक मजबूत पदक दावेदार माना जा रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुमिता मित्रा। सुमिता मित्रा को इससे सम्मानित किया है। यही है सुमिता मित्रा जिनको यह अवार्ड से सम्मानित किया है। भारतीय अमेरिकी रसायनज्ञ सुमिता मित्रा को गैर यूरोपीय पेटेंट कार्यालय देश श्रेणी में यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है और वह मजबूत और अधिक सौंदर्यपूर्ण रूप से मन भावन फीलिंग का उत्पादन करने के लिए दंत सामग्री सफलतापूर्वक नैनो तकनीक को एकीकृत करने वाली पहली व्यक्ति थी। और यह पुरस्कार यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित नवाचार पुरस्कारों में से एक है, जो यूरोप और उसके बाहर के उत्कृष्ट आविष्कारकों को पहचानने के लिए यूरोपीय पेटेंट कार्यालय द्वारा प्रति वर्ष प्रस्तुत किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।